हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे टीचिंग स्किल। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? जो आगमनात्मक तर्क स्तर है इसमें कौन शामिल नहीं है? अवलोकन है, प्रयोग है, सामान्यीकरण है या कल्पना है? इसका आंसर यहाँ पर डी सही है, कल्पना। आगमनात्मक तर्क के स्तर में कौन कौन से शामिल हैं? अवलोकन है, प्रयोग है, सामान्यीकरण है। सामान्यीकरण में तर्क जो होता है विशेष तथ्य के द्वारा शुरू होता है या किसी विशेष उदाहरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? योजना की दृढ़ता या शिक्षार्थियों का ज्ञान या उद्देश्यों की स्पष्टता या शिक्षण का ज्ञान। पाठ योजना में क्या शामिल नहीं होना चाहिए? योजना की दृढ़ता। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है विषय वस्तु आधारित प्रश्न। जो आप विषय पढ़ा रहे हैं उसी विषय से आधारित प्रश्न होने चाहिए या मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होने चाहिए या जो एक अत्यंत अनुशासित कक्षा होती है। तो अत्यंत अनुशासित कक्षा नहीं होगा यहाँ पर। इसका आंसर यहाँ पर भी सही है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। जो सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। विषय वस्तु आधारित प्रश्न होंगे तो आपने जो सब्जेक्ट पढ़ाया है, सब्जेक्ट में जिस टॉपिक पे आपने क्वेश्चन आंसर लिखे, तो आप बच्चे से जब पूछेंगे तो बच्चे उसका आंसर डायरेक्ट देंगे। तो एक क्वेश्चन के सेम आंसर रहेगा, लेकिन जब मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होंगे वहां पर सभी बच्चे अलग अलग प्रकार से अपने उत्तर देंगे। बी आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है कि आप प्रश्न तुरंत पूछेंगे तुरंत उसका आंसर, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट, सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। प्रेरणा कहते हैं, सीखने का स्थानांतरण कहते हैं, भाग्यनाशा कहते हैं या चिंता कहते हैं। इसका आंसर यहाँ पर बी सही है, सीखने का स्थानांतरण। यहाँ पर कहा गया है कि जो आपने ज्ञान सीखा है, कौशल है या विषय का अन्य परिस्थिति में आप उसका उपयोग कर रहे हैं। आपने मान लीजिए स्कूल में सीखा है, कॉलेज में सीखा है और आप दूसरी जगह पर इसका उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? स्थानांतरण हो जाएगा। सीखने का स्थानांतरण, बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों को एक कोने में बैठाना। बच्चे को कभी भी एक कोने में नहीं बैठाना है, सेपरेट नहीं करना है, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। प्रतिबंधित परिवेश, ऐसा परिवेश जहां पर प्रतिबंध लगा हो कि आप यहाँ पर इसी प्रकार से कर सकते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा है तो बच्चे किस प्रकार से सीखेंगे? खेल खेल में सीखेंगे, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। डी आंसर यहाँ पर सही है कि बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां हो। नेक्स्ट है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देना, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, जो परीक्षा परिणाम है, जो रिजल्ट है, उस पर केंद्रित होकर, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, बिल्कुल सही है, बी आंसर यहाँ पर सही होगा। रहने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता क्या है? समय सारणी और बैठाने की व्यवस्था में लचीलापन। केवल, देखिए केवल वाले पॉइंट ऑलवेज गलत होते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है, ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। किस लिए? उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। देखिए, ऐसे विद्यार्थियों को अलग कर देना है जो उच्च कक्षा में प्रोन्नत करेंगे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है।
उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत ना करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चे को प्रोन्नत ना करने को कहा गया है, साथ में ये भी कहा गया है जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। मान लीजिए जैसे यहाँ पर कोई बच्चा कमजोर है और वो विद्यालय के अनुकूल नहीं है, अन्य छात्र के अनुकूल नहीं है, तो उसे प्रोन्नत ना किया जाए। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन, बिल्कुल सही है। सी आंसर यहाँ पर सही है। कक्षा में प्रगतिशील तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। प्रगतिशील बालक एक समूह में रहेंगे, कमजोर बालक एक समूह में रहेंगे। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप से या उपचारात्मक शिक्षण से या विभेदित अनुदेशन से या पारस्परिक शिक्षण से। 9th का आंसर यहाँ पर सी सही है, विभेदित अनुदेशन से। यहाँ पर कहा गया है बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, इसमें वर्गीकृत है, बहु आकलन है, परिवर्तनीय जटिलता है। ठीक है, ये सभी क्या है? विभेद है। सी आंसर यहाँ पर सही होगा, विभेदित अनुदेशन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? अंतर्दृष्टि है, मानसिक प्रारूपता है, मोर्चाबंदी है या निर्धारण है। इसका आंसर यहाँ पर ए सही है। अंतर्दृष्टि समस्या समाधान को बाधित नहीं करती है। सीसीई मूल्यांकन के अनुसार 100 में से प्राप्तांक की संख्या 74 है तो उसे कौन सी ग्रेड प्रदान की जाएगी? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की यहाँ पर बात की गई है। A+ या A या B+ या C+। यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, B+। ध्यान रखिएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अनुसार यदि 100 में से 74 अंक है तो ग्रेड कौन सी होगी? B+। नेक्स्ट है निबंधात्मक प्रश्नों की कमी है, रटने की प्रवृत्ति का विकास, प्रश्न निर्माण में सरलता या छात्रों की लेखन कला का विकास या विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। निबंधात्मक प्रश्नों की कमी क्या है? निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं बच्चे रटते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कमी क्या हो जाएगी? रटने की प्रवृत्ति का विकास। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है प्रमापीकृत परीक्षणों की विशेषता नहीं है, इनके निष्कर्ष प्रमाणिक होते हैं, इनका निर्माण सामान्यतः अध्यापकों द्वारा किया जाता है, इनका स्वरूप मनोवैज्ञानिक होता है, इनकी वैधता एवं विश्वसनीयता अधिक होती है। 3rd का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है प्रमापीकृत परीक्षण विशेषता क्या नहीं है, इसका जो निर्माण बताया गया है सामान्यतः अध्यापकों द्वारा किया जाता है। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है नील पत्र या आधार पत्रक में कौन से उद्देश्य को सम्मिलित नहीं किया जाता है? ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अभिरुचियात्मक या कौशलात्मक। 4th का सी आंसर यहाँ पर सही है, अभिरुचियात्मक, अभिरुचि। ठीक है, जो आधार पत्रक होता है इसके उद्देश्य में क्या शामिल नहीं किया जाता है? अभिरुचियात्मक। नेक्स्ट है स्वयं के उदाहरण देना एवं स्वयं के नियम बनाना किस उद्देश्य की पूर्ति को दर्शाता है? आप स्वयं ही उदाहरण दे रहे हैं, आप स्वयं ही अपने नियम बता रहे हैं, तो यह किस उद्देश्य की पूर्ति करेगा? ज्ञान, अवबोध या ज्ञानोपयोग या अभिवृत्ति। आपके स्वयं के उदाहरण है, स्वयं के नियम है, तो आप अपने ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा, ज्ञानोपयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है दैनिक पाठ योजनाएं आधारित होती हैं वार्षिक योजना पर, मासिक योजना पर या इकाई योजना पर या दैनिक पाठ पर। 6 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस सामग्री को प्रक्षेपी सामग्री के अंतर्गत शामिल किया जाएगा? अबेकस, रंगमंच, जादू की लालटेन या श्यामपट्ट। 7th का आंसर यहाँ पर सी सही है, प्रक्षेपी सामग्री के अंतर्गत जादू की लालटेन को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय सूक्ष्म शिक्षण का जनक किसे कहा जाता है? आशुतोष मुखर्जी को या उमा गुप्ता को या SN गुप्ता को या दीनदयाल तिवारी को। इसका डी आंसर यहाँ पर सही है, दीनदयाल तिवारी। भारतीय सूक्ष्म शिक्षण का जनक किसे कहा जाता है?
दीनदयाल तिवारी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, दल शिक्षण में दल होता है छात्रों का, अध्यापकों का, प्रधानाध्यापकों का या सभी का। दल शिक्षण में कहा गया है कि दल किसका होता है? बी आंसर यहाँ पर सही है, अध्यापकों का दल होता है। ग्रुप टीचिंग की यहाँ पर बात की गई है। ग्रुप टीचिंग किसकी होती है? अध्यापकों की। नेक्स्ट है, प्रयोजनवादी विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया है? किलपैट्रिक ने, डेविड वर्डिंग ने या जॉन डेवी ने या बी एस ब्लूम ने। 10th का आंसर यहाँ पर सी सही है, जॉन डेवी ने। प्रयोजनवाद के जनक कौन है? जॉन डेवी है। किन किन शिक्षा शास्त्रियों ने बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को अधिक कार्यशील बनाने और शिक्षा देने पर अधिक बल दिया है? बच्चे की जो ज्ञानेंद्रियां हैं इसको अधिक क्रियाशील बनाना और शिक्षा देने पर अधिक बल दिया है। हेलेन डॉल्टन, आर्मस्ट्रॉन्ग या रूसो ड्यूवी, मॉन्टेसरी या किलपैट्रिक। हेलन, स्टीवेंसन या डॉल्टन ड्यूवी, किलपैट्रिक। फर्स्ट का आंसर यहाँ पर डी सही है, रूसो ड्यूवी और मॉन्टेसरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ के आंसर टिक करिएगा। नेक्स्ट है, सक्रिय विधि किस विधि के अंतर्गत रखी जाती है? करके सीखना, डांट कर सिखाना या प्यार करके सिखाना या बेसिक ज्ञान द्वारा। इसका आंसर यहाँ पर ए सही है। सक्रिय विधि किस विधि के अंतर्गत रखी जाती है? करके सिखाना। कभी भी बच्चे को डांट कर नहीं सिखाना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। प्यार करके सिखाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बेसिक ज्ञान, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, सक्रिय विधि में कौन सी अन्य विधियां सम्मिलित है? सक्रिय विधि में अन्य विधियां कौन सी सम्मिलित है? शोध विधि है, व्याख्यान विधि है, निगमन विधि है या विश्लेषण विधि है? ए आंसर यहाँ पर सही है, शोध विधि है। दोनों सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है कि किस विधि के अंतर्गत रखी जाती है? करके सीखना के अंतर्गत रखी जाती है। अन्य विधि कौन सी सम्मिलित है इसमें? शोध विधि है। नेक्स्ट है, शोध विधि के प्रतिपादक कौन है? विलियम किलपैट्रिक है या जॉन डीवी, हेलेन है या प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग है या रिचर्डसन है? फोर्थ का सी आंसर यहाँ पर सही है, आर्मस्ट्रॉन्ग है। शोध विधि के प्रतिपादक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट है, किस विधि में छात्रों को अच्छे वातावरण में रखकर स्वयं ही तथ्यों को ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है? छात्र स्वयं ही तथ्य को ढूंढे। प्रयोजन विधि या पात्राभिनय विधि है या शोध विधि है या भाषण विधि है? फिफ्थ का आंसर यहाँ पर सी सही है, शोध विधि। करके सीखने की यहाँ पर बात की गई है। सी आंसर यहाँ पर सही है, शोध विधि। नेक्स्ट है, डीवी, किलपैट्रिक, स्टीवेंसन आदि शिक्षा शास्त्रियों ने किस विधि का अनुसंधान किया है? व्याख्यान विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, अनुसंधान विधि है या लिखित विधि है? 6 का बी आंसर यहाँ पर सही है, प्रोजेक्ट विधि है। डीवी, किलपैट्रिक और स्टीवेंसन शिक्षा शास्त्रियों ने प्रोजेक्ट विधि का अनुसंधान किया है। नेक्स्ट है, सहायक सामग्री का सबसे पहले प्रयोग भारत में किस विधि के अंतर्गत किया गया? दल शिक्षण है, अभिक्रमित अनुदेशन या बुनियादी शिक्षा या खेल विधि? 7th का सी आंसर यहाँ पर सही है, बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है, किंडरगार्टन शब्द किस भाषा का है? इटली का है, जर्मन का है, यूनानी या ग्रीक? 8th का आंसर यहाँ पर बी सही है, जर्मन भाषा का शब्द है। किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, ज्ञानेंद्रियों पर आधारित शिक्षण विधि है किंडरगार्टन, खेल विधि, रचना शिक्षण विधि है या मॉन्टेसरी विधि है? 9th का आंसर यहाँ पर डी सही है, ज्ञानेंद्रियों पर आधारित मॉन्टेसरी विधि है। नेक्स्ट है, डाल्टन विधि में जब किसी कार्य का ठेका दिया जाता है तो एक सप्ताह से तात्पर्य है? एक सप्ताह, 7 दिन, 6 दिन या 5 दिन या 4 दिन? 5 दिन। यहाँ पर देखिए, एक सप्ताह 7 दिन का होता है, लेकिन यहाँ पर डाल्टन विधि में जो कार्य दिया जाता है, ठेका दिया जाता है, इसमें पूछा गया है कि एक सप्ताह से क्या तात्पर्य होगा? इसमें 5 दिन से तात्पर्य होगा। सप्ताह सभी को पता है कि 7 दिन का होता है। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।